कि बच्चे को वीडियो का थोड़ा मसला हो गया, मैं खबर बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, वो हुई नहीं है, तो इसलिए ना मैंने ज़रा लिखा हुआ है, तो इसी से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, टाइम का भी वेस्ट हो गया, वो वीडियो में मसला हो गया था, बंद हो गई थी। तो बेटा आज हमने ना केमिस्ट्री या मैथ की लेक्चर नंबर 4 है हमारा, हमने डिस्कस करना है लेविस कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड बेसिस। लेविस का कंसेप्ट डिस्कस करना है। उससे पहले बेटा यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ब्रांस्टेड एंड लोरी इज लिमिटेड टू प्रोटॉन ट्रांसफर, कि जो ब्रांस्टेड और लोरी का कंसेप्ट था सिर्फ बेटा वो प्रोटॉन ट्रांसफर तक महदूद था। कैसे? अगर किसी एटम जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बेस है, और अगर किसी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो बेटा हमारे पास बेस है। डोनेट किया बेस एक्सेप्ट किया तो बेस बढ़िया हमने डिटेल में पढ़ा था। अब कुछ कंपाउंड आपने देखा ना उसकी लिमिटेशन में ऐसे भी थे जिनमें प्रोटॉन नहीं होता, उसके बावजूद वो एसिड और बेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, NO2, ये जो होती है बेटा ये सारे के सारे क्या हमारे पास है, ये एसिडिक नेचर के थे, जबकि उनके अंदर तो प्रोटॉन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कहाँ पर प्रोटॉन होता है। और जो था हमारे पास अभी आपने कल लिमिटेशन पढ़ी थी ब्रांस्टेड लोरी की, उसमें आपने पढ़ा था Na3 जो बेटा बेसिक नेचर का है, सॉरी उसके वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे बेसिक नेचर के हैं लेकिन उनमें तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है, वो ना वो करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें एक न्यू कंसेप्ट की जरूरत थी जो इन जैसे कंपाउंड है जिनमें प्रोटॉन नहीं होता, उनकी भी जो है नेचर को एक्सप्लेन कर सके कि वो कैसे एसिड है और बेस है। तो इसके लिए हमारे पास एक न्यू जो हमारे पास कंसेप्ट है, न्यू साइंटिस्ट है 1923 में G.N. लेविस नाम है उनका, उन्होंने जो है वो एसिड और बेस को अपने तरीके से डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था उन्होंने? कहा था द सबस्टेंस एटम आयन और मॉलिक्यूल व्हिच एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड लेविस एसिड। एटम कोई भी सब्सटेंस बेटा, कोई भी सब्सटेंस, उसमें एटम भी हो सकता है, भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल, अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर रहा है, तो बेटा वो क्या है, लेविस एसिड है। समझ आ गई बात की? इसी तरह उसने कहा कोई भी सब्सटेंस में क्या है, कोई एटम भी हो सकता है, भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है बेटा जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो हमारे पास क्या होगा, लेविस बेस है। अब इसको हम एक एग्जांपल करते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है बेटा वो है NH3, और ये बेटा बॉन्ड बनाएगी BF3 के साथ, और इसमें हमें देखना है कि लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है। इस रिएक्शन को हम बड़ी डिटेल से समझते हैं। मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए। बेटा ये रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, नाइट्रोजन का Na3 का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लोन पेयर होता है और यहाँ पर ये बोरोन ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। बेटा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। अब ये ऐसा क्यों है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना होगा, इनकी ज्योमेट्रीज को देखना होगा, इनकी केमिस्ट्री को देखना होगा कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इसको डोनेट कर रहा है और ये क्यों ले रहा है। समझ आई? तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ उधर। उस रिएक्शन को बेटा समझने के लिए आपको पहले Na3 और BF3 की जो है वो केमिस्ट्री का बताना चाहिए। मैं वास्तव में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। Na3 की पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। Na3 क्या है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया तो सारा क्लियर हो जाएगा। बेटा आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही होगा 2 4 और 3 7। अब बेटा देखिए ये वैलेंस शेल है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये वैलेंस शेल दूसरे शेल है, इसके 2 ही बनते हैं। अब वैलेंस शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5। तो अगर मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस तरह लिख दूं 1 2 3 4 और ये 5, कोई मसला तो नहीं है। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि हर एटम जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है, वो अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ऐसे ही है। तो Na3 में लेके 3 हाइड्रोजन भी है साथ, अपना ऑक्टेट फॉलो करने के लिए बेटा ये क्या करता है, ये 3 जो है वो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन ने डुप्लोट फॉलो करना होता है, हाइड्रोजन के पास एक होता है, वो अपना एक लेके आता है, इसके साथ शेयर कर लिया। आपने पढ़ा हुआ है कि जो शेयर मेरा बेटा ये दोनों का, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी और ये नाइट्रोजन के। इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन शेयर होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन शेयर होगा। अब नाइट्रोजन के देखिए कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8, हाँ फिर पूरा हो गया। हाइड्रोजन के कितने हो गए, इसके 2 पूरे,
इसके भी 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर बेटा 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं Na3 के अंदर, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, कुछ है हमारे पास लोन पेयर और कुछ है बेटा हमारे पास बॉन्ड पेयर। हम डेफिनेशन इनकी आपने याद रखनी है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। द इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं बेटा वो बॉन्ड पेयर होते हैं, और द इलेक्ट्रॉन which do not take part in bonding और called lone pairs। अब यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्ड पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, देखिए दोनों के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्ड पेयर, ये भी कौन सा है बॉन्ड पेयर है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो है बेटा ये कौन से होंगे, ये बॉन्ड पेयर होंगे, और ये वाला जो है बेटा ये क्या हमारे पास है लोन पेयर है। तो आपको पता लग गया है कि Na3 में ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब ये लोन पेयर क्या है बेटा, अब ये देखिए बेटा अगर हम थोड़ी सी और केमिस्ट्री में बात करें तो जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो 2 न्यूक्लियस के दरमियान है। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जो आपको नजर आ रहा है बॉन्ड पेयर, ये बेटा दो एटम्स के दरमियान है, इसके ऊपर हाइड्रोजन की भी गिरफ्त है, यानी कि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की भी और नाइट्रोजन की भी। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसा है बेटा, ये समझे कि ये है हमारे पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, ये वो 2 पेयर ये वाले मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर है बेटा ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब देखें इनके ऊपर दोनों की गिरफ्त है, अगर एक तीसरा एटम A आ जाता है और ये वाला जो N है और ये जो मैंने बनाया हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन चाहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर मैं थोड़ा सा इसको दूं, क्या ये दे पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी इसको पकड़ा हुआ है और हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने नहीं देगा। तो इससे बात ये समझ आई कि जो बॉन्ड पेयर है वो शेयर नहीं हो सकते, जबकि ये जो लोन पेयर है इस पे सिर्फ नाइट्रोजन का हक है, इसका बॉन्ड नहीं बना। ये नाइट्रोजन जिसे चाहे दे सकता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर मौजूद हो तो वो उसको शेयर कर सकता है, वो उसको डोनेट कर सकता है। समझ आ गई? तो ये अभी हमने समझा है Na3 का स्ट्रक्चर, और आपको पता चल गया है कि यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है। और लोन पेयर किस लिए मैंने समझाया है, ताकि आपको ये मैंने समझाया है कि लोन पेयर शेयर हो सकता है। बात भी समझ आती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Pf3 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा जो Pf3 का स्ट्रक्चर है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वही क्यों इलेक्ट्रॉन का पेयर देखें कबूल कर रहा है। तो उसकी भी एक रीजन है। यहाँ पर देखिए बेटा जो बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो 5 होता है। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 5। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये देखिए 1s2 2s2 और 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 3 ऐसे ड्रा कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है, 1 2 और ये 3। अब बेटा पता है आपने इसको, इसमें भी अपना जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल करना है। वो ऑक्टेट रूल हर एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अब बेटा देखिए इसके साथ में 3 बोरान के साथ 3 फ्लोरीन शेयर हुए हैं। फ्लोरीन क्यों शेयर हुए हैं बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 और 2p हमारे पास 5, तो इसके बैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। जब क्या ऑक्टेट क्या कहता है 8 होने चाहिए। तो फ्लोरीन के अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैलेंस पे डोनेट कर दूं 1 2 4 5 6 और ये 7, इसको कितने चाहिए? 1। कितनी फ्लोरीन है? 3। तीनों के बाद वाले शेल में बेटा 7 नहीं होंगे। अगर एक के साथ है तो तीनों के साथ होंगे। ये अब बेटा ये क्या होगा, ये बोरान इसके तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन के साथ में से एक क्या करेगा? शेयर करेगा। ये शेयर कर दिया इसने, यहाँ पर भी एक शेयर कर दिया, यहाँ पर भी इसने जो है वो अपना एक फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन के देखिए शेयर पेड दोनों का था बेटा। फ्लोरीन के 2 4 6 और 8, फ्लोरीन के 8 पूरे, 2 4 6 फ्लोरीन के 8 पूरे, 2 4 6 फ्लोरीन के 8 पूरे। बोरान के कितने? 2 4 6। बोरान के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और पेड़ मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए? 8। अभी कितने की कमी है? 2 की कमी है।
अब ये मजीद बाहर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 3 थे, 3 बेचारे ने शेयर कर दिए, कितने होंगे 6, अभी भी इसका मतलब है 2 की कमी है। तो यहाँ पर BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आपके मुकम्मल करने के लिए 2। इसलिए क्या करेगा, नाइट्रोजन को नजर आ रहा है कि इसको बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कि अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इधर ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर अगर कर देगा बेटा तो आप यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के तो पूरे पूरे अर्थ से अगर ये इसने BF3 को दे देता, यानी कि ये 2 दे देता तो पीछे 6 रह जाने थे, ऐसे ही है बेटा, ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसके साथ शेयर कर लेता है, शेयर कर मिड में रख लेता है, वो 2 इसके भी हैं, 2 इसके भी 8 पूरे और इसके भी 8 पूरे, यानी कि इनका एक स्टेबल बॉन्ड बन गया। लेकिन हमने ये देखना है कि इन दोनों में लेवस एसिड कौन सा और लेवस बेस कौन सा है। तो वहां पर मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, ये मैं रेज कर लेता हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर वाइज समझाते हैं आपको। अब आप ध्यान देखना है बेटा, ये नाइट्रोजन स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर आपको बड़ी क्लियर समझा है। यहाँ पर बेटा BF3 ब्रोमीन के बाहर बोरान के बाहर वाले में 3 और 3 फ्लोरीन से शेयर, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें इसके बाद 6 है, इसके पास 8 है, खुद भी नजर आ रहा है 2 4 6, बोरान के पास 6, 2 4 6 और 2 8, इसके पास 8 है। अब बेटा होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बनता है इनका, जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये लोन पेयर बेटा आपको बड़ी क्लियर डिटेल से समझाया कि ये शेयर हो सकता है। क्यों शेयर हो सकता है, क्योंकि एक ही एटम की इसके ऊपर मर्जी होती है। अभी आपको बनाया था ना 2 एटॉमिक न्यूक्लियस वाला, वहां से आपने देख लेना इसको। अब बेटा ये छोटा सा एरो और यहाँ पर ये BF3, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको ट्रांसफर करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, तो बेटा जो डोनेट करता है वो क्या लिखा हुआ है, सबस्टेंस एटोमाइन और मॉलिक्यूल व्हिच डोनेट a pair of electron in the लेविस बेस। तो बेटा यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारे पास लेविस बेस है, और ये क्या है हमारे पास लेविस एसिड है। क्लियर होगी बात की। और ये बेटा जो होती है ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट होती है इसकी। और यहाँ पर ये जो छोटा सा है बेटा ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा मैंने ना इसमें। यहाँ पर भी हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, सिर्फ ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज किया कॉन्सेप्ट कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो एक ही एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे को देता है, वही सारा कोऑर्डिनेट है। सिर्फ कंसेप्ट चेंज किया कि जो जोड़ा देगा बेटा वो जो हमारे पास बेस हो जाएगा, जोड़ा देगा जो वो एसिड। और जिसकी तरफ बेटा इसका ये हेड होगा हमारे पास, वो हमारे पास जो एक्सेप्टर होता है, और जिसकी तरफ टेल होती है बेटा वो डोनर होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमारी एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारी बेटा ये है Na3। इसी तरह आपने बताना है इसलिए लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस, ये आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। साथ में बेटा प्रोटॉन है यहाँ पर। अब आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सारे बच्चे यही कहते हैं कि सारा हाइड्रोजन में एक है। बेटा हाइड्रोजन में बिल्कुल एक होता है, ऊपर नजर आ रहा है कि चार्ज प्लस 1 है, और ये कब आता है जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ऊपर एक चार्ज आता है जो है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डोनेट किया हुआ है। याद रखना है पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर कोई पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो बेटा देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें टू प्लेट फॉलो करना है, मतलब कि स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 2। तो बेटा ये नाइट्रोजन अपना शेयर कर सकता है कि नहीं, तो इसी तरह होगा सेम उसी तरह ये नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल है, सॉरी इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और यहाँ पर हमारे पास इसी तरह H पॉजिटिव ये अपना बेटा इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव साइन। अब ये पॉजिटिव साइन किसके ऊपर है बेटा, याद रखना है ये यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर होता है, इसका खत्म हो जाता है। अब बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और चीज मजीद अब ये दोनों एग्जांपल हो गई हैं। इसमें ये क्या है बेटा बेस है लेविस बेस, और ये क्या है बेटा लेविस एसिड है। आपने बुक से रीड कर लेना सारा। अब यहाँ पर देखिए जब भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो दो लेटर ये मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। ये एक रिएक्शन लिखने लगा हूँ ACl प्लस NaOH, ये जनरल है आपने ये याद नहीं करना। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी तो बेटा NaCl प्लस क्या बन जाएगा OH और H वाटर। बेटा दो चीजों में रिएक्ट किया है तो कितनी चीजें बनी है, एक और एक, दो बनी है। अब यहाँ पर भी देखिए रिएक्शन में एक ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, चीज कितनी बन रही है एक। यहाँ पर भी देखिए कि ये मॉलिक्यूल और एक ये एटम दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बेटा चीज कितनी बन रही है, सिर्फ सिंगल।
याद रखना है किसी भी लैब असेसड बेस की जो प्रोडक्ट होती है हमेशा सिंगल होती है, और बेटा इस चीज को हम बोलते हैं अडक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कूलेंट बॉन्ड में आपको नाइन्थ में भी बताया था कि अडक्ट बनती है। तो बेटा अडक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, वो भी मैं नीचे लिख देता हूँ, बुक के ऊपर है, आपने हर एक अंडरलाइन कर देनी है। अडक्ट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लैब असेसड बेस स्पीशीज इज सिंगल सिंगल किसी भी लैब असेसड बेस की जो प्रोडक्ट होती है बेटा वो सिंगल होती है, इसी को आपने अडक्ट कहना है। अब वीडियो काफी लंबी हो गई है, नेक्स्ट बाकी जो है वो हम अगले में कर लेंगे, भी काफी रहता है इस टॉपिक का। हम अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने यहाँ तक याद करके आना है। याद आपने क्या करके आना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, दोनों की डेफिनेशन, ये एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जहाँ से नहीं समझ आई आपने दोबारा पूछ लेना। और अडल्ट, इसके बाद यहाँ से बेटा हमने स्टार्ट करना है न्यूट्रलाइजेशन से, उसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की इसमें है, यहाँ तक जो है वो बेटा अगर जहाँ से नहीं समझ आई वो आपने जो है वो बता देना व्हाट्सएप में मैसेज